बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 7 और 8 सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन 7 में यूज़ फंक्शन, एक फ़ंक्शन गिवन है और उसका हमने 3 पार्ट फाइंड करने उस फंक्शन के। पार्ट ए में गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। तो हमारे पास पॉइंट भी गिवन है 5 - 4 और एफ ऑफ एक्स प्राइम हमने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, वही फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का फार्मूला लिख लेंगे। फिर उसके बाद गिवन दैट में हमारे पास जो फंक्शन गिवन होगा एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, इसको हम इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं। अब हमें फार्मूले में ज़रूरत होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, तो हम इस इक्वेशन में एक्स की जगह डेल एक्स भी साथ पुट करते जाएंगे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू, जहाँ एक्स होगा उसकी जगह एक्स प्लस डेल एक्स, तो एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर, फिर -7 और आगे एक्स की जगह एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 6, इसको इक्वेशन बी का नाम दें। अब इक्वेशन ए और बी दोनों को हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में हम दोनों की वैल्यू को पुट करते हैं। अब लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास है एफ ऑफ एक्स प्राइम इज़ इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, और ऊपर हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर, फिर -7 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स और फिर प्लस 6। आगे जगह नहीं है तो हम नीचे लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर एक्स स्क्वायर -7x प्लस 6 ब्रैकेट बंद, और नीचे हम लगाएंगे डेल एक्स। अब हम ऊपर फार्मूला खोलेंगे एक्स प्लस डेल एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल एक्स, और -7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x -7 डेल एक्स, और फिर हम लिखेंगे नीचे प्लस 6। अब माइनस ब्रैकेट के शुरू में आएगा तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -x का स्क्वायर माइनस, अब 7 के साथ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 7x, और 6 के साथ प्लस है तो प्लस माइनस -6, और नीचे हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स। अब इसमें जो कैंसिल होते हैं हम कैंसिल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और -x स्क्वायर प्लस 6 -6 प्लस 7x -7x, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गए। अब हमारे पास जो बचता है लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ऊपर हमारे पास एक डेल एक्स का स्क्वायर बच गया है, दूसरा प्लस 2x डेल एक्स, फिर हमारे पास बच जाएगा -7 डेल एक्स, और नीचे हमारे पास है डेल एक्स। अब ऊपर में से हम डेल एक्स कॉमन निकालेंगे, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ऊपर में से डेल एक्स कॉमन निकालेंगे तो डेल एक्स का स्क्वायर है, तो एक डेल एक्स बाहर और एक अंदर बच जाएगा डेल एक्स। यहाँ डेल एक्स पूरे में से बाहर आ जाएगा तो प्लस 2x बचेगा, और इस -7 डेल एक्स में से डेल एक्स बाहर तो 7, और नीचे हमारे पास डेल एक्स। अब डेल एक्स के साथ डेल एक्स कैंसल, तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल एक्स प्लस 2x -7। अब जिधर डेल एक्स होगा उधर हम उसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, डेल एक्स टेंस टू 0, तो इक्वेशन में डेल एक्स पहले पड़ा तो उसकी जगह 0 प्लस 2x -7, तो 0 को ऐड करने से कुछ भी नहीं होगा, तो वही आंसर आएगा 2x -7। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी एफ ऑफ एक्स प्राइम की, वो क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 2x -7, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब चूँकि हमारे पास पॉइंट भी गिवन है तो हम इसमें अब पॉइंट पुट करेंगे 5 और -4, तो जहाँ x होगा पहली वैल्यू x की होती है
एक्स की जगह हम 5 पुट करेंगे और वाई की जगह -4। चूँकि वाई नहीं है तो हम एक्स के, तो एफ ऑफ प्राइम एक्स इज़ इक्वल टू 2x - 7 इसमें पुट करेंगे। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 5 पुट करेंगे और जहाँ y होगा -4। चूँकि y नहीं है तो सिर्फ x की वैल्यू एफ प्राइम। अब पहले हम लिख लेते हैं नीचे, गिवन दैट कि हमारे पास x y की वैल्यू गिवन है 5 - 4। अब x की वैल्यू इसमें से 5 है, पहली वैल्यू x की, दूसरी y की होती, तो -4। अब इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 5 ऊपर प्राइम और आगे 2 इंटू एक्स की वैल्यू 5 और -7, तो एफ ऑफ प्राइम वाई इज़ इक्वल टू 2 5 10 -7, तो 10 में से 7 चला गया तो हमारे पास क्या बचता है 3। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया 0.5 और -4 पर इस फंक्शन का। अब पार्ट बी में गिवन है कि टेंजेंट लाइन हमने फाइंड करनी है और पॉइंट भी गिवन है 5 - 4 पर, और वी नो दैट, आपको पता है फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो होती है एक्स स्क्वायर, जो हमारे पास फंक्शन गिवन है, तो इसकी जो इक्वेशन टेंजेंट लाइन होती है वाई -y नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ प्राइम एक्स और x - x नॉट, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तो सबसे पहले ये पॉइंट गिवन है, तो ये पॉइंट क्या है, ये पहला है जो है इसको x नॉट का नाम दे दें और दूसरे को y नॉट का नाम दे दें। तो ये गिवन पॉइंट जो हमारे पास हैं ये x नॉट और y नॉट है, तो x नॉट y नॉट इज इक्वल टू हम लिख देते हैं 5 - 4, इसमें से पहला x नॉट इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और y नॉट हमारे पास आ जाएगा -4। तो x नॉट और y नॉट की वैल्यू तुम्हारे पास आ चुकी है, और f ऑफ प्राइम x वो हम पहले फाइंड कर चुके हैं पार्ट 1 में, उसका जो हमारे पास आंसर आया था वो क्या था 3। अब इन सारी वैल्यू को x नॉट y नॉट और f ऑफ प्राइम y 5 की वैल्यू 3 जो है इसमें पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो यूजिंग इक्वेशन 1 को हम यूज़ करते हैं और इसकी वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास y माइनस y नॉट के वैल्यू -4 है, तो आगे ब्रैकेट लगाएंगे -4 इज़ इक्वल टू एफ ऑफ प्राइम x की जगह हमारे पास क्या आंसर आया 3, तो उधर हम 3 पुट करेंगे इनटू x - x नॉट, तो x की वैल्यू और x नॉट की वैल्यू हमारे पास है 5। अब हम इसको सिम्प्लीफाई करते हैं, y या दो माइनस से मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस आपस में प्लस, तो +4 इज़ इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 3x और 3 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस साइन भी साथ देखेंगे, 3 के साथ प्लस साइन है, 5 के साथ माइनस प्लस माइनस, 3 5 15। अब 4 को हम उस साइड पर ले जाते हैं, तो y इज़ इक्वल टू 3x - 15 और 4 इधर प्लस है तो इस साइड पर जब आएगा तो -4। अब 3x, अब 14 और 4 को जमा करेंगे, साइन माइनस का आएगा -19, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन आ गई है। अब हमारे पास सी पार्ट में क्या है कि हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है और उसको दिखाना है ग्राफ के ज़रिए ना, और इधर हमारे पास पॉइंट भी गिवन है 6 और 0 और फंक्शन भी गिवन है, और आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर -7x प्लस इसका जो हमने डेरिवेटिव अभी निकाला है फर्स्ट प्रिंसिपल वो ये था। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, x इज़ इक्वल टू 6 और y इज़ इक्वल टू, चूँकि y नहीं है तो सिर्फ x की वैल्यू, तो f ऑफ 6 प्राइम इज़ इक्वल टू 2 इंटू 6 - 7 अप टू 6 are 12 -7, तो ये हमारा f ऑफ प्राइम 6 क्या आ जाएगा इज़ इक्वल टू 12 में 7 5 बच। तो ये हमारे पास पॉइंट जो गिवन था उस पर हमारे पास ये स्लोप आ गया,
और इक्वेशन जो होती है उसका डेरिवेटिव हमें क्या बताता है, स्लोप, यानी कि x की वैल्यू चेंज करने से y में कितना चेंज आया है, तो स्लोप हमको ये बताता है। दूसरी बात कि ये इक्वेशन जो है जब हम ग्राफ पर शो करेंगे तो क्या हमें बताएगा, पैराबोला। तो सबसे पहले हम क्या इसके इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमने इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो एफ ऑफ एक्स को हम वाई के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो अब एफ ऑफ एक्स की जगह हम वाई लगाते हैं और आगे वही फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 7x + 6, इसको इक्वेशन हम 1 नाम दे देते हैं। अब इसी इक्वेशन में हम एक मरतबा एक्स को 0 पुट करेंगे और दूसरी मरतबा हम वाई को। तो जब हम फाइंड करेंगे एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, तो हम y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर लेंगे। तो y पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में y की जगह हम 0 पुट करते इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x + 6। अब इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x + 6 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन के ज़रिए। तो एक्स के साथ 1 है और उधर +6 है, तो 1 × 6, 6 1 हमारे पास क्या आता है 6। तो अब दरमियान में हम ऐसा नंबर लिखेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 और जम्मा माइनस करें तो -7। तो एक्स स्क्वायर तो हमने उसी तरह लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, 2 3 ज़रा अगर करें 2 3 ज़रा 6 तो होता है, लेकिन 2 और 3 को जब जमा करते हैं तो क्या 5 आता है, तो इसलिए हम ये नहीं लिख सकते। तो हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम 6 1 ज़रा 6 भी कर सकते हैं, क्योंकि 6 और x को जब जमा करेंगे तो 7 आएगा। तो इसलिए -6x - x + 6 इज इक्वल टू 0। अब इनको जब माइनस में प्लस करेंगे तो वही -7 आएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 ज़रा 6 आएगा। अब इन पहले दो में कौन सी चीज़ कॉमन है, x। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक एक्स बाहर, तो एक एक्स बचेगा। यहाँ एक्स बाहर आ जाएगा तो -6 बचेगा। अब इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो -1। शुरू में जो साइन होगा वही लगाएंगे, जो पहले पढ़ा होगा वही लगाएंगे। अब -1 कॉमन, तो -1 इसमें कॉमन आ जाए तो अंदर प्लस एक्स बचेगा, और यहाँ प्लस साइन अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर साइन चेंज करेंगे। अब +6 है तो हम -6 अंदर लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों पूरी इक्वेशन में से क्या चीज़ कॉमन है, एक ये हमारे पास टर्म है, एक ये टर्म है। इन पूरे दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x - 6 कॉमन। अब पहले में x - 6 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा x, और दूसरे में से x - 6 बाहर तो -1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर बन गए। अब इसका मतलब है x - 6 इज इक्वल टू भी 0 है, और x - 1 वो भी इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 6 इज इक्वल को उस तरफ चले जाएगा तो साइन भी चेंज हो जाएगा, -6 है तो +6, x इधर है तो उधर +1। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है x इंटरसेप्ट की, एक 6 और एक 1। तो हम लिख लेते हैं, जब x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 0, इसी तरह x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। तो हमारे पास ये दो वैल्यू हमारे पास मैच होगी। अब हम इसके बाद फाइंड करेंगे y इंटरसेप्ट। तो जब y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम क्या पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे। तो इक्वेशन जो कि हमारे पास गिवन है उसको y की कॉलम में लिया था। तो अब इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, x को 0 पुट कर लेते हैं। तो फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब y इज इक्वल टू x की जगह 0 का स्क्वायर -7 × 0 + 6, 0 का स्क्वायर 0, 7 0 0 + 6, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +6। तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब इसको हम किस तरह लिखेंगे, 0 x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 6। अब आपको पता हो कि जब भी एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव वैल्यू और इस तरह का फंक्शन हो तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन शो करती है, पैराबोला।
और प्लस अगर वैल्यू हो तो वो अपवर्ड पैराबोला बनता है। अगर यहाँ प्लस वैल्यू, अगर माइनस होगी तो फिर डाउनवर्ड। अब ये अपवर्ड हमारे पास पैराबोला बनेगा। तो ग्राफ के ज़रिए हम इसको अभी शो करेंगे पैराबोला को। लेकिन वर्टेक्स आपको पता है, आपने पहले फाइंड किए हुए कि वर्टेक्स ऑफ पैराबोला उसके फार्मूला है, वो आप देख लें किस तरह v इंटू माइनस बी बाई 2a कामा c माइनस बी का स्क्वायर डिवाइड बाई 4a। अब इसी में हम a b c की वैल्यू फाइंड पुट करेंगे। अब a b c की वैल्यू के इस इक्वेशन में क्वालिटी एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है, a की वैल्यू, और x के साथ b की वैल्यू, और बाकी तो x के साथ स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1, x के साथ -7, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू है कांस्टेंट 6। अब इन सारी वैल्यू को हम इस इक्वेशन ऊपर वाले में पुट करते हैं। v इंटू माइनस बी की जगह -7 तो ब्रैकेट में लगाएंगे, और नीचे 2 इंटू ए तो 2 इंटू ए की जगह 1 कामा, और c की जगह 6 आ जाएगा, माइनस बी की जगह -7 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 4 इंटू 1 ब्रैकेट में। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस 7 बाई 2 और 6 माइनस उस तरफ पर, और -7 अब जो इवन पावर आ जाए माइनस के ऊपर तो वो उसको प्लस कर देते हैं। तो ये 7 7 49 प्लस 7 49 और 4 1 4। अब v इंटू इनको जब हम डिवाइड करते हैं 7/2 तो यहाँ पास आता है 3.5। कैलकुलेटर ज़रिए जब इसको डिवाइड करें तो 6, अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। अब 6 के नीचे 1 है, और जब दोनों के नीचे मुख्तलिफ हों तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब एक के नीचे 1 है, दूसरे 4, तो दोनों को लिख लिया 4 × 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 6 × 4 6 4 24 और 1 × 49 49 आ जाएगा -49। अब v इंटू 3.5 और इन 24 में से जब हम 49 को कैलकुलेटर से माइनस करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है -25 और नीचे 4। और जब हम 3.5 4 को जब हम डिवाइड करेंगे 25 पर तो मेरे पास आता है 6.25। तो माइनस का साइन भी हमारे पास साथ में आ जाएगा। अब हम ग्राफ के ऊपर शो करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पर x की पॉजिटिव वैल्यू होती है +1 +2 +3 जितनी भी लेगा, और राइट साइड आप इनकी साइज़ कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, बराबर अपने पास रखें, फुट के साथ भी बना सकते हैं या ऐसे आप बना सकते हैं। और लेफ़्ट साइड पर x की वैल्यू क्या होती है -1 -2 -3 और अप टू सो जितना। इस तरह y के ऊपर जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है 1 2 3 4, और नीचे जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। अब हम पैराबोला को ड्रा करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू जो है वर्टेक्स वो 3.5 है, तो x एक्सिस पर 3.5 तो ये 3 और दरमियान में 3.5 तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.5। और y की वैल्यू नेगेटिव है तो नीचे देखेंगे, और 6.25 है तो 6.25 तो 6 और 7 के दरमियान हाफ आ जाएगा 6.5, और उससे थोड़ा ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 6.25। तो अब हम x के ऊपर की कौन सी वैल्यू आ रही है 3.5, और इसको जब मिलाते हैं इस पॉइंट पर सामने तो ये हमारे पास एक पॉइंट आता है वर्टेक्स का 3.5 और कामा मैंने 6.25, ये हमारे पास वर्टेक्स। तो इसी में से पैराबोला जो होगा इसी पॉइंट को टच करेगा और अपवर्ड होगा। अब हम 6 और 0 को पॉइंट भी लगा लेते हैं, वो कहाँ होगा तो x एक्सिस पर 6 और y 0, तो मतलब x एक्सिस पर ही आएगा, y की वैल्यू चूँकि 0 है तो इसी पर ही आएगा। उसके बाद हमने 2 पॉइंट फाइंड किए थे इंटरसेप्ट वाले, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, तो वो क्या आए थे, एक पास आया था 1 0 यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 तो इधर आ जाएगा, और दूसरी हमारे पास आई थी 0 6 यानी कि x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू 6, तो ये y के ऊपर हम 6 टर्म जाएंगे, और
एक्स एक्स हमारे पास 0 होगा। तो ये हमारे पास जो पॉइंट होगा इसको हम ले लेते हैं ऊपर वाई में, इधर आ जाएगा 6 और 0 ये पॉइंट। अब हम इधर पैराबोला ड्रा करते हैं। तो ये किस तरह कुछ बनेगा, ये ऐसे हम पॉइंट लगा रहे हैं, इसी पॉइंट में से वो टच करेगा कर्व उसका। तो ये अब इस पॉइंट पे से ऐसे आप लाइन लगा लें, इस तरह लगाते हैं। अब ये वर्टेक्स में से पास हो गया, फिर ये ऊपर जा रहा है और इन पॉइंटों में से ये पास होगा। अब इन पॉइंटों को आप ड्रा भी कर सकते हैं। ये हमारे पास वर्टेक्स के तो हमने पॉइंट लिखे हैं, इधर आप लिख लें पॉइंट हमारे पास जो आ रहे हैं 6 0 लिख लें, ये 1 0 लिख लें और इधर 0 6, तो ये हमारे पास पॉइंट। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पैराबोला आ गया है जो कि हमने फाइंड करना था। अब उन्होंने टेंजेंट लाइन कही थी, तो हम टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं। और टेंजेंट लाइन क्या होती है, जो कर्व को एक ही पॉइंट पर टच करे। तो हम एक लाइन लगा लेते हैं ऐसे। अब देखें कि ये कर्व को किस पॉइंट पर टच कर रही है, 6 0 पर। तो जब फुट के साथ आप सही लगाएंगे तो फिर आपको सही समझ आएगी। इधर तो हमने रफ ऐसे बनाया ना, तो ये हमारे पास क्या टेंजेंट लाइन, रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन। ये क्वेश्चन 7 का सी है। अब हम क्वेश्चन 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 8 में हमारे पास गिवन है कि एक फंक्शन, और उन्होंने कहा है कि आप स्टेटमेंट आप पढ़ लें। उधर लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करेंगे। तो एक पॉइंट भी हमारे पास गिवन है, तो सबसे पहले हम पॉइंट चलो फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास फंक्शन अब गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x। तो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x। और अब इस एफ ऑफ एक्स को हम वाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए, इसकी जगह हम वाई पुट कर लेते हैं। वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x। ये एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इसको इक्वल लिया। अब हम क्या करेंगे कि पुट करेंगे किसको, इसको इक्वेशन 1 का नाम लेंगे। पुट एक्स इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। एक्स की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। वाई इज इक्वल टू एक्स की जगह 3, तो माइनस इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3। अब माइनस पड़ा रहेगा, 3 का स्क्वायर 3 3 9 माइनस 9 और 7 3 21। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई। अब एक्स की वैल्यू भी गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है, तो ये हमें टेंजेंट लाइन में ज़रूरत होगी। तो इसको हम नाम लेते हैं एक्स नाट वाई नाट का नाम देते हैं इज इक्वल टू एक्स नाट की वैल्यू मेरे पास क्या है जो गिवन है 3 और कामा वाई की वैल्यू हमने अभी निकाली, तो इसको देते हैं 12। ये वाई नाट की वैल्यू। अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के मुताबिक हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। तो वी नो दैट एफ ऑफ एक्स प्राइम इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। तो एफ ऑफ एक्स डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है डेल एक्स। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 नाम देते हैं। अब इसी इक्वेशन में वैल्यू को पुट करते हैं। अब गिवन में हमने कहा था एफ ऑफ एक्स जो था वो क्या था, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 7x। और एफ ऑफ इस हमें एक्स प्लस डेल एक्स जरूरत है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7x। तो ऊपर फंक्शन में हम पुट करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर ए और इसको इक्वेशन नंबर बी का हमने। अब पुट इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स प्राइम इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0।
तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह माइनस इंटू एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर और प्लस 7x प्लस डेल एक्स इंटू फिर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के साथ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x, नीचे हमारे पास डेल एक्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पर एफ ऑफ एक्स प्राइम इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। तो यहाँ माइनस पड़ा रहे, अंदर फार्मूला ए प्लस बी का होल फार्मूला खोल लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल एक्स, और इसको नीचे हम लिख लेते हैं, ये आगे लाइन साफ कर लेते हैं हम। ये हमारे पास ऐसे फ्री है। अब आगे हमारे पास क्या है, -7, तो 7x को सब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x प्लस माइनस 7 डेल एक्स, और आगे माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ब्रैकेट के साथ माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर और -7x डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब हमारे पास लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, तो ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जब मल्टीप्लाई को तो साइन चेंज करेगा, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस डेल एक्स का स्क्वायर और -2x इंटू डेल एक्स, और ये -7x माइनस डेल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर -7x, और नीचे मेरे पास आ जाएगा डेल एक्स। अब हम कैंसिल करते हैं, अब इधर एक माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल, अब -7x और ये हमारे पास इधर -7x कैसे आ गया, पीछे हम देखते हैं। तो ये हमारे पास शुरू में सॉरी इधर तो माइनस ठीक है, इधर अब 7 के साथ हमारे पास प्लस था, तो इधर हम प्लस कर लेते हैं क्योंकि शुरू में प्लस था ना, तो जब मल्टीप्लाई हो तो ये प्लस इधर प्लस इधर प्लस। अब -7x प्लस 7x कैंसिल, तो हमारे पास बचते हैं लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ऊपर क्या बचेंगे माइनस डेल एक्स का स्क्वायर -2x डेल एक्स और प्लस 7 डेल एक्स, और नीचे हमारे पास बचेगा डेल एक्स। अब लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ऊपर में से हम कॉमन निकाल लेते हैं, डेल एक्स इंटू डेल एक्स में एक कॉमन तो माइनस डेल एक्स बचेगा, और 2x डेल एक्स में से तो -2x बचेगा डेल एक्स बाहर, और 7 डेल एक्स में से 7 बचेगा डेल एक्स, और नीचे इस तरह डेल एक्स। अब डेल एक्स को डेल एक्स हमने कैंसिल कर दिया, और लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, हमारे पास जो बचता है माइनस डेल एक्स -2x प्लस 7। तो अब हम इसकी डेल एक्स की वैल्यूज़ में पुट करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स प्राइम इज़ इक्वल टू, जहाँ डेल एक्स होगा वहाँ 0 पुट कर, तो -0 -2x प्लस 7, तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्राइम इज़ इक्वल टू -2x प्लस 7। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसमें हम अब पॉइंट पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू एक्स गिवन एट एक्स इज इक्वल टू 3, हम एक्स की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं, तो जहाँ एक्स होगा वहाँ 3 पुट किया है, तो एफ ऑफ प्राइम 3 इज इक्वल टू -6 प्लस 7, और -6 में से प्लस 7 तो ये +1, तो एफ ऑफ प्राइम 3 ये हमारे पास आ गया 1, ये हमारे पास स्लोप आ गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हम फाइंड करते हैं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आपको पता है, वी नो दैट y minus y naught is equal to f of x prime into x minus x naught। अब इस इक्वेशन में हम y naught के लिए पुट कर दें और x naught की और f of प्राइम की वैल्यू भी, तो y माइनस y naught की वैल्यू मेरे पास 12 थी तो 12 पुट किए, f of x प्राइम की अभी वैल्यू 1 आ गई है, और इंटू x माइनस x naught की वैल्यू मेरे पास 3 है तो -3। अब y -12 आगे 1 मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा x -3। अब y
पढ़ा रहे, हम 12 को उधर ले जाते हैं इक्वल के उस तरफ, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू, ये हम इस साइड पर ले आते हैं, लेफ्ट साइड पर, y माइनस एक्स माइनस 12x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वो x और माइनस 3 को इधर ले आए थे। अब y माइनस एक्स और प्लस माइनस 12 प्लस 3 में आंसर क्या आ जाएगा, -9। तो ये हमारे पास इक्वेशन। पार्ट बी में हमारे पास इक्वेशन गिवन है, और इसमें हम पहले क्या करते हैं, इस बार स्टेटमेंट बता रहे, यूज डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव टू डिटरमाइन द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट अ गिवन पॉइंट एंड देन फाइंड आउट टेंजेंट लाइन। तो पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के रूल के मुताबिक हम सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करते हैं। तो वी नो दैट फर्स्ट प्रिंसिपल रूल क्या कहता है, एफ प्राइम लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स डेल एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स और नीचे डेल एक्स आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम। अब इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, गिवन दैट हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है सवाल में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस 11x माइनस 10, इसको इक्वेशन नंबर ए नाम दे देते हैं। और इसके बाद हम पुट करते हैं x प्लस डेल x, और जिस जगह x होगा उधर हम x प्लस डेल x पुट करते जाएंगे। अब 6x² की जगह x प्लस डेल x² माइनस 11x प्लस डेल x और माइनस 10, इक्वेशन बी हो गया। अब हम क्या करते हैं, पुटिंग इक्वेशन ए एंड बी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ प्राइम इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, पहले एफ ऑफ एक्स वाला, एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर माइनस 11 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस 10, और माइनस लगाकर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं 6x का स्क्वायर माइनस 11x माइनस 10, और नीचे हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स। अब हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को इस तरह लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स प्राइम, आगे लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, इधर हम स्क्वायर पहले खोल लेते हैं, 6 पड़ा रहा है, आगे एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और माइनस 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 11x माइनस 11 डेल एक्स और माइनस 10 आ जाएगा। फिर आगे हम इसको मल्टीप्लाई, अगर माइनस को अब मल्टीप्लाई करने के अंदर माइनस, तो ये माइनस प्लस माइनस 6x का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 11x और माइनस माइनस प्लस 10, और नीचे हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स। अब लेफ्ट हैंड साइड पर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, आगे 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6x का स्क्वायर प्लस 6 डेल एक्स का स्क्वायर और 6 2 12x प्लस x इंटू डेल एक्स आ जाएगा। और आगे इधर हम क्या कर लेते हैं कि ये प्लस 11x माइनस 11x प्लस 10 और माइनस 10, ये कैंसिल, बाकी जो बचते हैं लिख लेते हैं। तो इधर एक माइनस 11 डेल एक्स बचेगा और ये माइनस 6x का स्क्वायर बचेगा, और नीचे हमारे पास डेल एक्स आ जाएगा। अब ये प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, ये भी कैंसिल। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 क्या बचेगा, 6 डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 12x इंटू डेल एक्स माइनस 11 डेल एक्स, और नीचे हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स। अब हम क्या करेंगे,
ऊपर में से डेल एक्स कॉमन निकालेंगे। तो डेल एक्स जब हम कॉमन निकालेंगे, इधर डेल एक्स एक कॉमन आ जाएगा तो 6 डेल एक्स बचेगा, और इसमें से कॉमन आएगा तो 12 एक्स बचेगा, और इसमें से डेल एक्स बाहर तो 11 बचेगा, और नीचे हमारे पास डेल एक्स। अब डेल एक्स के साथ डेल एक्स कैंसल, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, 6 डेल एक्स प्लस 12 एक्स माइनस 11। अब हम लिमिट पुट कर लेते हैं, डेल एक्स की जगह 0, 6 इंटू 0 प्लस 12 एक्स माइनस 11, 6 0 0 प्लस 12 एक्स माइनस 11। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 12 एक्स माइनस 11। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव आंसर। लेकिन हम अब इसमें पॉइंट पुट करेंगे। अब हम पॉइंट पुट करते हैं, एक्स की जगह 1, तो पुट एक्स इज इक्वल टू 1। तो एफ ऑफ प्राइम एक्स की जगह 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस 11। तो 12 1 12 माइनस 11, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये एफ ऑफ प्राइम की वैल्यू हमारे पास पॉइंट एक्स पर ये आ गई है। अब हम क्या करते हैं, वाई के वैल्यू पुट कर पहले फाइंड करते हैं, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन को जो फर्स्ट है इसको वाई के इक्वल लिख लेते हैं, वाई इज़ इक्वल टू 6x² माइनस 11x माइनस 10। तो इधर हम भी पुट करेंगे, पुट एक्स इज़ इक्वल टू 1 इस इक्वेशन। तो इसको इक्वेशन नंबर हम नाम दे देते हैं 2 नाम देते हैं, इन इक्वेशन 2। तो अब y इज़ इक्वल टू 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1 माइनस 10। तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, 11 1 ज़र 11 माइनस 10, 6 1 ज़र 6, 11 और 10 ये माइनस 21। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 15। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गए 15। तो हमारे पास जो पॉइंट अब आ रहे हैं, एक एक्स नाट को हम ये एक्स नाट कर लेते हैं, इसको 1, और वाई नाट की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 15। तो इन दो वैल्यू को अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन में पुट करेंगे। अच्छा, अब हम जानते हैं, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या है, वाई माइनस वाई नाट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ प्राइम एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स नाट। अब y और y नाइट की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस 15 इज़ इक्वल टू एफ ऑफ प्राइम एक्स, ये हमारे पास 1 आया, और x माइनस एक्स नाट की वैल्यू भी 1 है। तो अब क्या करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस 15, आगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस तरह आएगा। अब y इधर बढ़ रहा है, 15 उस साइड पर चल जाएगा, माइनस 1 15 इधर प्लस है, तो इधर आकर ये माइनस 15, y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 16। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब पार्ट सी को हम सॉल्व करते हैं। तो उसकी इक्वेशन गिवन है, फंक्शन 3x² माइनस 6x माइनस 10, और पॉइंट भी साथ गिवन है, x इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह वी नो दैट पहले हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन या डेरिवेटिव एक चीज़ है। तो वी नो दैट, फिर गिवन दैट में आप लिखेंगे कि आपके पास फंक्शन जो गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 6x माइनस 10, इसको ए नाम दे दें, और इसी में हम x प्लस डेल एक्स भी पुट करेंगे। तो ये आगे आ जाएगा 3 और x की जगह x प्लस डेल एक्स का स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स की जगह x प्लस डेल एक्स और माइनस 10 इस इक्वेशन नंबर बी। अब हम लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 पुट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्राइम इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, पहले एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वाली वैल्यू 3 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस 10, और फिर माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इधर लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ब्रैकेट में 3x²
-6x -10 और नीचे हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स। अब लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास f(x) इज इक्वल टू लिमिट, अंदर हम फार्मूला पहले खोल लेंगे, 3 पड़ा रहा है हमारे पास, ये टेंस टू 0, आगे फार्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b आ जाएगा, और -6 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -6x, और 6 को डेल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 डेल एक्स, और -10 पड़ा रहेगा। फिर इधर आगे माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x का स्क्वायर, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस 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 प्लस 6x, और ये -10 है तो माइनस माइनस प्लस 10 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास बचेगा डेल एक्स। अब लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, तो इधर हम क्या कर लेते हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर यहाँ जो कैंसिल होते हैं, यहाँ देखिए 10 के साथ 10 कैंसिल, 6x के साथ 6x कैंसिल, तो इधर 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3x का स्क्वायर और इंटू 3 डेल एक्स का स्क्वायर, और 3 2 6x इंटू डेल एक्स, और क्या बचेगा -6 डेल एक्स -3x का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास बचेगा डेल एक्स। लेकिन अब यहाँ +3x -3x ये भी कैंसल, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 क्या बचेगा, 3 डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 6x डेल एक्स और -6 डेल एक्स, और नीचे बचेगा डेल एक्स। अब हम ऊपर में से डेल एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर बचेगा 3 डेल एक्स प्लस 6x -6, और नीचे हमारे पास बचेगा डेल एक्स के साथ डेल एक्स कैंसल, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 हमारे पास बचेगा 3 डेल एक्स प्लस 6x -6। अब इसमें लिमिट पुट करते हैं, डेल एक्स की जगह 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 6x और -6 3 0 0 प्लस 6x -6, तो ये हमारे पास f(x) आ जाएगा 6x -6। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, अब हम इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 जो x के मान है, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 नाम होते हैं इन इक्वेशन 2, तो f(0) इक्वल टू 6 की जगह 0 -6, तो ये हमारे पास आ जाएगा f(0) इंटू -6, ये हमारे पास -6 इसको वैल्यू हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारे पास स्लोप आ गया, अब हम टेंजेंट लाइन फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, y0 के निकालते हैं, x0 के हमारे पास गिवन है, तो इस इक्वेशन को हम y की फॉर्म में लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -6x -10, इसमें पुट कर दें, इस इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब पुट x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, इन इक्वेशन 3, तो y इज इक्वल टू 3 0 का स्क्वायर -6 0 -10, तो y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 -6 0 0 -10, तो ये हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी -10। तो अब x0 की वैल्यू हमारे पास है 0, y0 की वैल्यू हमारे पास है -10। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करें, वी नो दैट टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y0 इज इक्वल टू f(x) इंटू x माइनस x0, तो y पड़ा है, y0 की जगह क्या आ जाएगा -10, तो ये -10 पुट कर लेंगे, इज इक्वल टू f(x), वो हमारे पास 6 आया है -6, और अंदर हम x x0 की वैल्यू 0,
तो ये मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 10, अंदर मल्टीप्लाई होगा -6x और -0, y 6x -6x और 10 इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा -10। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। अब हम लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। बस मेरे पास फंक्शन जो गिवन है f(x) = 2x² + 3x - 4 और x की वैल्यू 1 है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन यानी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो गिवन दैट में उसी तरह आप लिखेंगे f(x) हमारे पास गिवन है 2x² + 3x - 4, इसको इक्वेशन ए नाम दे दें। फिर इक्वेशन बी हम बनाएंगे x + डेल x, x की जगह डेल x साथ पुट करते जाएं, x + डेल x, 2 × x² की जगह x + डेल x का होल स्क्वायर प्लस 3x की जगह x + डेल x और -4 इक्वेशन बी। अब हम पुटिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी इन इक्वेशन 1, तो इसी 1 इक्वेशन में पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास f(x) = लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, तो x + डेल x f(x) + डेल वैल्यू क्या है 2 × x + डेल x का होल स्क्वायर प्लस 3 × x + डेल x -4 और आगे f(x) की वैल्यू, तो इसको -2x² + 3x - 4 ब्रैकेट बंद और नीचे हम लिख लेंगे डेल x। अब लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आ गया f(x) = लिमिट डेल x टेंड्स टू 0। अब हम पहले फार्मूला खोल लेते हैं, 2 हमारे पास पड़ा रहा है, x + डेल x का होल स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b आ जाएगा और +3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और फिर आ जाएगा +3 डेल x और -4 और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2x का स्क्वायर -3x और -4 है और बाहर +4, नीचे हमारे पास डेल x आ जाएगा। अब -4 के साथ +4 +3x के साथ -3x और +3x कैंसल। लेफ्ट हैंड साइड पर और बचेगा f(x)। यहाँ हम अंदर 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर, फिर 2 को डेल x है 2 डेल x का स्क्वायर, 2 2 है 4x डेल x। बाकी मेरे पास क्या बचती है, एक 3 डेल x बचा है और एक -2x का स्क्वायर और नीचे हमारे पास डेल x। अब +2x का स्क्वायर -2x का कैंसल, तो हमारे पास जो बचेगा लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, तो ये बचेगा 2 डेल x का स्क्वायर प्लस 4x डेल x प्लस 3 डेल x और नीचे हमारे पास बचेगा डेल x। अब ऊपर में से हम डेल x कॉमन निकालते हैं, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, डेल x ऊपर कॉमन, इधर डेल x एक बाहर आ जाएगा तो एक अंदर बचेगा 2 डेल x बाहर आ जाएगा तो +4x और इसमें डेल x +3 और नीचे हमारे पास बचेगा डेल x के साथ डेल x कैंसल। तो अब हमारे पास लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 ऊपर बचेगा 2 डेल x प्लस 4x प्लस 3। अब डेल x की जगह वैल्यू पुट करते हैं, 2 × डेल x की वैल्यू 0 प्लस 4x प्लस 13, 2 0 0 प्लस 4x प्लस 13, तो ये हमारे पास f(x) की वैल्यू हो जाएगी 4x प्लस 13। इसको इक्वेशन नंबर हम नाम 2 दे देते हैं क्योंकि इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। अब x की वैल्यू हम पुट करते हैं, पुट x = 1 इन इक्वेशन
2 में। तो एफ ऑफ प्राइम 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 3 नहीं है, हमने 13 लिखा, ये 3 है, प्लस 3 आ जाएगा। तो एफ ऑफ 1 प्राइम इज इक्वल टू 4 1 ज़र 4 प्लस 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। तो एफ ऑफ प्राइम की वैल्यू हमारे पास 7। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में वाई नॉट की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको एक्स को पुट करेंगे। तो हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं वाई इज़ इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। इस इक्वेशन नंबर 3 नाम लिख दें। अब हम पुट करते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में जब 1 पुट करेंगे, y इज़ इक्वल टू इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 4। तो y इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 3 1 ज़र 3 माइनस 4, y इज़ इक्वल टू 2 1 ज़र 2 3 माइनस 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू 2 और 5 10, 2 और 3 5 5 माइनस 4 1, तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास x नॉट की वैल्यू आ गई 1 और y नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब हम टेंजेंट लाइन फाइंड करते हैं। तो लिखेंगे वी नो दैट y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्राइम इज इक्वल टू इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब y पढ़ रहे हैं, वाई नॉट की वैल्यू मेरे पास 1 है, 1 आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स प्राइम की वैल्यू मेरे पास 7 है, तो 7 पुट कर लेंगे। और एक्स नॉट की वैल्यू मेरे वो भी 1, तो 1 पुट कर लेंगे। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7x 7 1 ज़ार माइनस 7, 1 इधर पड़ा तो इक्वल को उस साइड पर ले जाएं। y इज इक्वल टू 7x माइनस 7, 1 इधर जाएगा प्लस 1। तो y इज इक्वल टू 7x माइनस 7 और प्लस 1 हमारे पास आएगा माइनस 6। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन।